नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक पॉजिटिव खबर के साथ शुरुआत करेंगे। ये गांव है कमाल। सिरसा में पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले ही ग्रामीणों ने लगातार दूसरी बार सर्वसहमति से सरपंच बनाने का फैसला लिया है। ये कालांवाली के पास बड़ा गुड़ा में पड़ता गांव कमाल है, जहां के लोगों ने दूसरी बार भी, हालांकि चुनाव अभी तक दूसरे चरण के डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों की ओर से सर्वसम्मति के साथ अपने गांव का सरपंच चुना गया है। भले ही सिरसा जिला में अभी पंचायती चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू जरूर हुई है। सिरसा जिला में एक ऐसा गांव भी है जिसमें चुनाव की घोषणा से पहले ही सर्वसम्मति से सरपंच बनाने का फैसला लिया गया है। सिरसा के गांव कमाल के ग्रामीण लगातार दूसरी बार भाईचारे की मिसाल कायम करेंगे। हालांकि इसको कानूनी प्रक्रिया के तहत अमली जामा उसी समय पहना जा सकता है जब सिरसा जिला में पंचायती चुनाव होंगे। ग्रामीणों ने मंगलवार को पंचायत की, इसमें सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कमाल गांव का सरपंच जगजीत सिंह को ही बनाएंगे। इस दौरान फैसला हुआ कि गांव में चुनाव के वक्त और कोई भी नामांकन नहीं भरेगा। ग्रामीणों ने बताया कि इसके पीछे मकसद है गांव में भाईचारा बना रहे। हम किसी राजनीति में न पढ़कर 36 बिरादरी एक है। इस फैसले पर पूरा गांव सहमत है। बैठक में जगजीत सिंह को सर्वसम्मति से सरपंच चुनने का निर्णय लिया गया। इसके बाद गांव के गुरुद्वारा हरराय साहब पहुंचकर इस निर्णय पर अटल रहने के लिए अरदास की गई, जबकि गांव में सर्वसम्मति से पंच चुनने के लिए 12 अक्टूबर का दिन तय किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के कुछ ऐसे सरपंचों के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो करोड़, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख देने की घोषणा कर रहे हैं। यानी सर्वसम्मति से सरपंच चुनने की मानो होड़ लगी हो और एक तरीके से गेम चल रही है कि सरपंच सर्वसम्मति से बनाओ और करोड़ों रुपए पाओ। यानी ये सीधे तौर पर प्रजातंत्र के खिलाफ है, लेकिन इतना बड़ा बोझ अगर एक सरपंच अपने आप पर लेगा तो वो 5 साल काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की करोड़, 2 करोड़ देने के बाद आर्थिक स्थिति मुश्किल में उसे डाल सकती है। लेकिन होना यही चाहिए कि उस गांव का सरपंच सर्वसम्मति से चुना जाए। आपकी राय भी कमेंट सेक्शन में देखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या गांव में इस तरीके की परंपरा शुरू होनी चाहिए? क्योंकि सरकारें नहीं चाहती है कि ये छोटी राजनीति में सर्वसम्मति हो, बल्कि यहाँ पर भी सरकारें राजनीति का घोल डालना चाहती है। लेकिन पार्टियां जरूर इस बात को लेकर हमेशा से तय करती है कि चुनाव चिन्ह इस पर नहीं लागू होगा, पार्टी का अपने तरीके से लोग चुनाव लड़ें। लेकिन आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही गांव के अंदर इस तरीके की पहल शुरू होनी चाहिए कि नाजायज शराब और पैसा लगाने की बजाय सरपंचों को सर्वसम्मति से चुना जाए? और ये कमाल गांव ने तो गजब किया है, क्योंकि यहाँ पर सरपंच सर्वसम्मति से चुना है, गुरुद्वारा साहब में अरदास की गई है, और उसके बाद अब सभी के सभी पंच चुनने के लिए भी 12 अक्टूबर का वक्त मुकर्रर किया गया है। यानी पूरी पंचायत सर्वसम्मति से बन जाएगी। ये बहुत छोटा सा गांव है और कम जनसंख्या वाले इस गांव में एक कमाल की मिसाल पैदा की है, और ये मिसाल वाकई ही पूरी हरियाणा देश दुनिया के लिए एक अच्छा संदेश देने वाली है कि बजाय पैसा खर्च करने, दारू पिलाने, तमाम बातों, रीति रिवाजों को छोड़कर सर्वसम्मति से गांव का सरपंच चुना जाए। ना सिर्फ सरपंच चुना जाए, बल्कि अगले 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य होंगे उन पर भी मंथन होना चाहिए। बल्कि ये काम अगले 5 सालों में एक बहुत बड़े बोर्ड पर लिखे जाने चाहिए कि इन 5 सालों में हम इन टारगेट को पूरा करेंगे, ताकि आगे चुनने वाला सरपंच और अच्छी सोच लेकर आए, और एक अच्छी सोच के साथ पूरे गांव में सुरक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर तमाम जो फैसिलिटी है वो दी जाए।